बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम खुदावंद यीशु मसीह कायनात के बादशाह की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब उसकी आयात 31 ता 33 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। जब इब्ने इंसान अपने जलाल में आएगा और तमाम फरिश्ते उसके हमराह होंगे, तब वो अपने तख्ते जलाली पर बैठेगा और तमाम कौमें उसके हजूर जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जिस तरह चुपान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। आप सबको यीशु मसीह कायनात के बादशाह की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कलीसियाई लितूरियाई साल को इस तरह तरतीब दिया जाता है कि हम मुख्तलिफ मौसमों और मुख्तलिफ औकात में खुदावंद यीशु मसीह की पूरी जिंदगी पर गौर करते हैं। आमद के अयाम खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के जश्न की तैयारी और उसकी आखिरी आमद पर भी मरकूज है। क्रिसमस खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त है, जब खुदा के बेटे को उसकी पैदाइश के जरिए दुनिया पर जाहिर किया गया था। रोजों के अयाम और ईद पाश का खुदावंद यीशु मसीह के दुखों, मौत और जी उठने पर तवज्जो मरकूज करते हैं और आम वक्त हमें खुदावंद यीशु मसीह की इलानिया जिंदगी के बहुत से असबाब और मौजज़ात पेश करते हैं। इसके अलावा बहुत सी खास यादगारें और ईदें हैं जिनके जरिए हम किसी शख्स या अपने ईमान के पहलू पर शिद्दत से तवज्जो मरकूज करते हैं। हर ईद और मौसम जिन्हें हम मनाते हैं, उनका मकसद हमें ईमान के भेद को मजीद गहराई से जानने में मदद करना है। आज कलीसियाई साल का आखिरी इतवार है। आज हमारी तवज्जो उस वक्त के इख्तिताम पर है जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदों और मुर्दों का फैसला करने के लिए दोबारा वापस आएंगे और अपनी मुस्तकिल और जलाली बादशाही कायम करेंगे जो सबको दिखाई देगी। कैथोलिक कलीसिया की कैटेकिज्म में इस लम्हे को यूं बयान किया गया है: आखिरी अदालत तब होगी जब मसीह अपने जलाल में वापस आएगा। सिर्फ बाप उस दिन और घड़ी को जानता है, सिर्फ वो उसकी आमद के लम्हा को मुतय्यन करता है। तब वो अपने बेटे यीशु मसीह के तवज्जुह से तमाम तवारीख पर अपना आखिरी फैसला देगा। हमें तख्लीक के सारे काम और नजात के पूरे मंसूबे के हतमी मफहूम का पता चल जाएगा और हम उन शानदार तरीकों को समझेंगे जिनसे खुदा अपनी परवरदिगारी से हर चीज को उसकी आखिरी मंजिल पर ले जाता है। आखिरी अदालत जाहिर करेगी खुदा का अदल उसकी मखलूक की तमाम नाइंसाफियों पर गालिब आएगा और खुदा की मोहब्बत मौत से कवी तर है। खुदा वाकया एक भेद है, वो सब भेदों में से सबसे बड़ा भेद है। एक भेद के तौर पर खुदा हमेशा के लिए लामुतनाही और अब्दी है। उसने खुद को हम पर जाहिर किया है, लेकिन हम उसकी लामहदूद और लामुतनाही फितरत की वजह से हमेशा उसके बारे में अपने इल्म में मजीद गहराई हासिल करेंगे। यह समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम बहुत से भेदों पर गौर करते हैं जिन्हें खुदा ने जाहिर किया है, तो हमें मालूम और नामालूम दोनों लिहाज से उन भेदों की तरफ रुजू करना चाहिए। आज की यह ईद उन भेदों में से एक है। वक्त के इस अजीम लम्हे के बारे में हम जानते हैं कि खुदा का बेटा जमीन पर वापस आएगा ताकि तमाम जिंदा और मुर्दों पर अपना आखिरी फैसला जारी करे। जैसा कि हम अभी जानते हैं, यह वक्त का आखिरी लम्हा होगा। मुर्दे जी उठेंगे
और हमारे जिस्म और रूहें दोबारा मिल जाएंगी। रास्तबाज जलाली नए आसमानों और जमीन में दाखिल होंगे और गुनाहगारों को हमेशा के लिए सजा दी जाएगी। दुनिया जवाल पजीर नहीं रहेगी। फितरत में मौजूद तमाम बीमारियां और खराबियां दूर हो जाएंगी। अमन और कामिल नज्म कायम होगा। खुदा आलमगीर बादशाह होगा और इस नई दुनिया पर हमेशा के लिए हुकूमत करेगा। जब हम अपने ईमान के इस जलाली भेद का जश्न मनाते हैं तो हमें उन तमाम चीजों को कबूल करना और उस पर यकीन करना चाहिए जो हम उसके बारे में जानते हैं। हमें गहरी आजिज़ी के साथ यह तस्लीम करते हुए उसकी तरफ रजू करना चाहिए कि हम उस दिन के आने तक उसकी अजमत को कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकेंगे। कोई भी जमीनी तसव्वुर उस लम्हे को मुकम्मल तौर पर बयान करने के काबिल नहीं है, लेकिन हमें उस पर अपने मजबूत यकीन और अटल ईमान के साथ कायम रहना चाहिए। आज गहरे ईमान के साथ आने वाले वक्त के उस जलाली और हतमी लम्हे पर गौर करें। उस दिन जो बात सबसे ज्यादा अहम होगी वो ये है कि हम खुदा की मर्जी के कितने वफादार रहे हैं। हमारी मोहब्बत सबके लिए एक खुली किताब बन जाएगी और इस मोहब्बत का अजर हमेशा हमारे पास रहेगा। जैसा कि हम ईमान के साथ उस दिन के बारे में सोचते हैं, उसे अपनी हौसला अफजाई करने की इजाजत दे कि हम आज से ही आखिरी फैसले की तैयारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि जब वो दिन आएगा तो हमारे पास तब्दील होने का वक्त नहीं होगा। इसलिए आज और कल और अपनी जिंदगी के हर दिन को उस दिन की तैयारी के लिए मखसूस करें, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी तमाम शान शौकत और जलाल के साथ वापस इस दुनिया में आए तो यह हमारी दुनिया का सबसे शानदार और जलाली दिन हो। कायनात के सबसे जलाली और आलमगीर बादशाह हमारा ये यकीन और पुख्ता यकीन के साथ हम दावा करते हैं कि आप जिंदों और मुर्दों का फैसला करने के लिए दोबारा वापस आएंगे और अपनी जलाली बादशाही कायम करेंगे जो कभी भी खत्म नहीं होगी। बराए करम हमारी मदद करें कि हम इस लम्हे की अजमत को समझ सकें और अपनी जिंदगी के हर दिन को उसके लिए तैयार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, ताकि यह वाकया हमारी जिंदगी के बेहतरीन दिन का आगाज हो। आप सबको एक मरतबा फिर यीशु बादशाह की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है।